हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करेंगे और आगे की बात करेंगे। लास्ट लेक्चर हमने देखा था बेटा मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री। उसके बारे में क्या समझे थे कि ट्रांजैक्शन से सब कुछ शुरू होता है। ट्रांजैक्शन यानी दो लोगों के बीच में लेन देन हो रहा है, उसमें क्या होगा, टू फोल्ड एस्पेक्ट आएगा। क्या आएगा? टू फोल्ड एस्पेक्ट। ओके, उनमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, वो हम सीखेंगे आज। अब क्या है ना, आज क्या सीखेंगे, बेसिकली आज हम लोग टू फोल्ड एस्पेक्ट सीखेंगे। ये एक पूरा चार्ट है, इसको पूरा हमें कंप्लीट करना है। ट्रांजैक्शन का मीनिंग आपको बता दिया, रिकैप करवा रहा हूं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पर्सन रिलेटेड टू मनी और मनी इज वर्थ। दो लोगों के बीच में लेन देन हो रहा है पैसे को लेके या पैसे की कोई चीज को लेके। उनमें से क्या निकालने का अपने को, दो एस्पेक्ट यानी कि दो अकाउंट। आज हम लोग वही सीखेंगे बेटा। कैटेगरी मैं बाद में बताऊंगा और रूल्स उसके बाद आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रूल्स में क्या है अपने पास, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल लास्ट लेक्चर किया ही था, जिसका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट था, उनमें से एक पर्सनल, रियल और एक नॉमिनल होता है। पर्सनल क्या है, जैसे इसको बाट काट के हमने पढ़ा था, पर्सनल यानी कि लीगल टर्म है। पर्सन, पर्सन यानी ह्यूमन बीइंग, नेचुरल। तो नेचुरल इंसानों के नाम आ गए तो वो नेचुरल में काउंट होगा। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल क्या होता है, क्रिएशन, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन। अभी इसका मतलब ये नहीं कि एआई की बात कर रहा हूं। इसमें मतलब क्या हो जाता है कि कुछ लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे। क्या बना रहे? एक ऑर्गेनाइजेशन। तो इधर आपको एक वर्ड बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए, वो है बैंक। बैंक कुछ लोग मिलके बनाते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक बैंक बनाते हैं। और नेचुरल में क्या होता है, ह्यूमंस आ जाते हैं। आर्टिफिशियल में सर ऑर्गेनाइजेशन, तो बैंक वर्ड बोल दो, किसी कंपनी का नाम बोल दो, कोई पार्टनरशिप फर्म बोल दो, तो ये सब आर्टिफिशियल में आता है। तीसरा क्या था, रिप्रेजेंटेटिव, वो हम बाद में लिखते हैं। वैसे हम ये कर चुके हैं, सिर्फ रिकैप करें। इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा हो, चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर। अब पर्सनल में देखो क्या आता है, नेचुरल में। अब ये दिख रहा है, ये चार नाम आपको याद होने चाहिए। क्या? कैपिटल, ड्रॉइंग, डेटर, क्रेडिटर। कैपिटल क्या होता है, जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, ओनर। ड्रॉइंग, ओनर बिजनेस से पैसे लेके जा रहा है। डेटर, किसी पर्सन से पैसे लेने। क्रेडिटर, किसी पर्सन को मैं पैसे दूंगा। आर्टिफिशियल में क्या आता है, सब बैंक आता है। ग्रुप ऑफ पीपल कम्स टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर रियल में क्या आता है सर, रियल में मोस्टली सारी चीजें असेट होती है। द वर्ड इज मोस्टली। तो देख रहे हो, टैंजिबल, इनटैंजिबल। टैंजिबल में ये सारे आइटम है, इनटैंजिबल में ये सारे आइटम है। फाइन। फिर नॉमिनल, नॉमिनल में क्या आता है सर, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। देखो नॉर्मली में तो लोग यही बोलते हैं कि इस खर्चों के नाम याद रख लो। मैं सिंपल बोलता हूँ आपको, इसका एक अच्छा सा मीनिंग बना सकते हैं हम। बुक में भी ऐसा नहीं दिया मीनिंग, बुक में तो सिर्फ इतना बोला है, नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। सो बेटर क्या रखने का सर, कोई चीज का मैं पेमेंट कर रहा हूं बट आई कांट सी दोस थिंग्स, बट द पर्पस ऑफ मेकिंग द पेमेंट इज नॉमिनल। द पर्पस लाइक एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, रेंट पे किया, यू कांट सी द रेंट, बट द पर्पस ऑफ पेइंग द अमाउंट, द कैश टू समवन इज रेंट, बिकॉज मैं उसके घर में रह रहा हूं, बराबर, मैं शॉप यूज कर रहा हूं, बराबर है कि नहीं। तो ये सारी चीजें एक्सपेंसेस में और ये इनकम में। आज हम लोग क्या सीखेंगे, गोल्डन रूल। अब गोल्डन रूल में क्या आता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल में एज आई टोल्ड यू हर चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, उनमें से एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट। तो पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सर ये याद करना पड़ेगा? हाँ बेटा। कैसे सर? सिंपल बेटा, मैं बोलता हूँ नॉमिनल को तो याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज वो नॉमिनल तक इधर ही पड़ा हुआ है। हाँ या ना सर? मतलब नॉमिनल तो ऐसे ही हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यस। फिर सब पर्सनल और रियल का कैसे याद रखा? पर्सनल एक पर्सन है ना, वो द रिसीवर गिवर हो गया, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बराबर। रियल का रूल क्या हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे याद रखें? सिंपल बेटा, रियल वाली चीजें वस्तुएं होती है, चीजें होती है, कॉमोडिटीज होती है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन है कि नहीं, गुड्स। तो कम्स इन, गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेयर ह्यूमन के साथ क्या होता है, मेरे को उससे मिला, मैंने उसको पैसे दिए। तो पर्सनल के लिए क्या बोलेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहां तक क्लियर है? ये रूल आपको याद करने पड़ेंगे। नहीं याद रहते तो इनिशियल टाइम पे क्या करने का, पेपर पे किधर साइड में लिख के रख लेने का, जहां पे हम सम सॉल्व करेंगे। देख देख के करो, चलेगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, बहुत बार लिखने वाले हो आप हर सम के अंदर, इसीलिए ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इधर अभी हम लोग इनमें क्या ढूंढेंगे,
टू एस्पेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का वीडियो लेक्चर, इसी के रिगार्डिंग है। तो फाइंड टू एस्पेक्ट, हर अकाउंट के अंदर दो एस्पेक्ट होता है। जैसे क्या लिखा है, श्याम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, श्याम ने बिजनेस शुरू किया है, श्याम ने बिजनेस शुरू किया कैश के साथ। तो देखो, एक है ओनर, ओनर इधर है और ये है बिजनेस। हम लोग पहले सोच लो, हम इधर है अकाउंटेंट, है ना, ये हमारे चश्मे, ठीक है। तो हमारे को एक टेबल भी मिला है, उसके सामने एक पीसी भी मिला है, कीबोर्ड भी मिला है। अभी हम लोग काम किसके लिए करें ये सोचो, हम बिजनेस के लिए काम करें कि ओनर के लिए? बोलो, बिजनेस के लिए काम करें कि ओनर के लिए? बड़ा वैसे हम लोग बिजनेस के लिए काम करें, क्योंकि हमें वही पगार देने वाला है, बिजनेस ही हमें पगार देगा, राइट। तो अभी ये सोचो, ओनर ने बिजनेस में कैश डाला, तो बिजनेस के हिसाब से सोचो पैसे आ रहे कि नहीं आ रहे? हाँ सर। तो एक अकाउंट क्या हो गया यहाँ पे, कैश अकाउंट हो गया। क्या हो गया? कैश अकाउंट। एक मिनट, एक हो गया कैश अकाउंट। और कौन पैसा लगा रहा है सर? ओनर लगा रहा है बिजनेस में। तो जब ओनर बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। सुनो हाँ बेटा, ये रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि अकाउंट्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जैसे आप समझोगे वैसा आप आंसर बनाओगे। आपने गलत समझा तो आंसर ऑटोमेटिकली गलत बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि इधर क्या लिखा है, परचेज गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदा कैश में, ये ट्रांजैक्शन है। हाँ सर ये ट्रांजैक्शन है। ये कैश में ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट में? हाँ तो सर ये ट्रांजैक्शन कैश में है। तो दो एस्पेक्ट क्या होगा सर, एक आएगा गुड्स और एक आएगा कैश, क्योंकि हमने गुड्स लिया और कैश दिया। दो चीजें हुई क्या नहीं? मैं वो अंडरलाइन करने का तरीका नहीं समझाऊंगा, नहीं तो आपकी हैबिट बन जाएगी, सर ने इधर अंडरलाइन किया, इधर अंडरलाइन किया, तो दिमाग में क्या चलेगा, हर बार उसमें से दो अकाउंट मिलते मिलते जरूर है, लेकिन कभी कभी लिखे हुए नहीं होते, समझना पड़ता है। इसलिए ट्रांजेक्शन को पढ़ो और समझो कि मैंने गुड्स खरीदा पैसा देके, तो एक तो गुड्स हुआ और एक कैश हुआ, ठीक है। फिर क्या लिखा है देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम संदीप फॉर कैश। अब परचेज किया गुड्स संदीप से कैश को लेके, मतलब मैंने कैश दिया संदीप को और गुड्स लिया उससे, तो सर अगेन इधर आपके पास गुड्स आया, तो एक गुड्स अकाउंट आएगा और एक क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा। क्या आएगा? कैश अकाउंट आएगा। बढ़िया। सर क्या हम संदीप को याद रखेंगे? नहीं सर, हमने उसको पेमेंट कर दिया ना, तो वो अपने रास्ते हम अपने रास्ते, दैट्स व्हाई इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। इधर लिख भी देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, कैश ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन हुआ। अब देखो क्या लिखा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम संकेत, हमने गुड्स खरीदा क्रेडिट में संकेत से। तो बताओ इधर गुड्स आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर गुड्स तो आएगा, क्योंकि आपने गुड्स खरीदा है तो गुड्स अकाउंट आएगा। तो बस इतना सोचो, अभी ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? बताओ सर ये तो क्रेडिट है, कैसे मालूम पड़ा? सर यहाँ पे लिखा है क्रेडिट लिखा है। हाँ तो बाबा बराबर है, तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन निकला? क्रेडिट ट्रांजेक्शन निकला, ठीक है। हाँ डन। अब मेरे को बताओ, जिससे हमने माल खरीदा है, क्या हमें उसको याद रखना चाहिए? आई रिपीट, क्या हमें उस पर्सन को याद रखना चाहिए बिकॉज हमने उधारी पे खरीदा है? सर डेफिनेटली यू शुड रिमेंबर दैट पर्सन, बिकॉज आपको उसको पे करना है सर। करेक्ट, पे करना है ना, तो मेरे को उस पर्सन का नाम याद होना चाहिए। तो इधर एक और अकाउंट क्या आएगा? संकेत अकाउंट। क्या आएगा? संकेत अकाउंट। बताओ संकेत अपना कौन है? क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर। फिर इधर क्या लिखा है देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम हिमांश। सर वैसे तो कुछ लोग आंसर दे चुके होंगे, आई नो, बट कुछ लोग ऐसे सोचोगे, सर यहाँ पे तो कैश लिखा था, यहाँ पे भी कैश लिखा था, यहाँ पे क्रेडिट भी लिखा था, बट सर यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है। तो अब अपना कॉमन सेंस लगाओ, क्या मैंने माल खरीदा? हाँ। क्या गुड्स आएगा? हाँ गुड्स आएगा सर, गुड्स डेफिनेटली आएगा, एग्री। अभी सिर्फ इतना सोचो, क्या आपने पैसा दिया? सर ऐसा लिखा तो नहीं है, तो क्या ये क्रेडिट पे हो गया? सर ऐसा भी लिखा नहीं है, एग्री। बट सोच, अगर पैसा दिया होता तो पैसा लिख देता,
ठीक है सर। तो सर क्रेडिट पे होता तो क्रेडिट भी लिख देता बराबर, लेकिन सोच जब हम क्रेडिट में देते हैं किसी को माल या खरीदते किसी से माल, तो हम उस पर्सन को याद रखते हैं कि नहीं रखते? हाँ सर, हम उस पर्सन को डेफिनेटली याद रखते हैं। तो डोंट यू थिंक इसने हिमांश का नाम देखे रखा हुआ है ऑलरेडी कि मैंने गुड्स हिमांश से खरीदा, तो यही समझो कि वो क्रेडिट में खरीदा। सर समझो क्यों? नहीं तो नाम क्यों दे रहा है, सोचो ना, नाम क्यों दे रहा है? यही रखने के लिए ना कि भाई इस बंदे को याद रख, पेमेंट करना है कि नहीं? तो यहां पे क्या आएगा? हिमांश। और क्लियर करूंगा, डोंट वरी। क्या आएगा इधर? हिमांश। देखो 6 में क्या लिखा है? परचेज फॉर कैश। क्या लिखा है? परचेज फॉर कैश, मतलब आपने खरीदा कैश देके, आपने खरीदा माल कैश देके। तो यहां पे क्या आएगा? गुड्स और कैश। सर ये वाला थोड़ा और क्लियर करो। हाँ करते हैं बेटा। देख एक और बोलता हूं, समझ, ऐसा लिखा है परचेज गुड्स, बस इतना ही लिखा है। अब बताओ क्या समझो, कैश में खरीदा है कि क्रेडिट? सर अब तो पार्टी का भी नाम नहीं है, एग्री नहीं दिया है, पार्टी का नाम नहीं दिया, तो याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है तो उधारी नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ये कैश हो। तो इधर क्या आएगा? गुड्स और कैश। आई होप समझा। इसको फिर से देखिए, मैं फिर से बताऊं। एक परचेज गुड्स लिया कैश में, तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया, हेंस कैश आ गया। परचेज गुड्स फ्रॉम संदीप फॉर कैश, पार्टी का नाम को इग्नोर करो क्योंकि पैसा दे चुका हूं, तो कैश आएगा। आया ना? अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम संकेत, सर उधारी पे लिया लिखा हुआ है तो संकेत को याद करो, संकेत का नाम लिख दिया। सर परचेज किया गुड्स हिमांश से, क्रेडिट नहीं लिखा है लेकिन पार्टी का नाम दिया है ना, तो समझदार को इशारा काफी है कि ये उधारी पे है, तो इधर आ जाएगा हिमांश। यहां पे देखो परचेज सिर्फ गुड्स किया, इतना ही लिखा है, तो सर पार्टी का नाम नहीं है, क्रेडिट नहीं है, तो मैं कैसे समझू ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है? तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? ये कैश ट्रांजेक्शन। समझ में आया कि नहीं? डन। अब इधर क्या लिखा है बेटा? देखो परचेज मशीनरी फॉर कैश, इधर क्या खरीदा? सर मशीनरी खरीदा। कैश में या क्रेडिट में? कैश में सर। तो इधर क्या आएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट, सॉरी नहीं तो एंट्री तक पहुंच गए, मशीनरी अकाउंट, और दूसरा क्या आएगा? कैश अकाउंट। ठीक है। 8 वाले में देखो क्या लिखा है? परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम किशोर, मतलब हमने फर्नीचर तो खरीदा बट क्रेडिट में खरीदा, किससे? किशोर से। तो भाई एक तो आएगा फर्नीचर अकाउंट, और एक आएगा कैश, बराबर। फिर क्या लिखा है बेटा? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जैसा मैं बात कर रहा हूं ना बेटा, पढ़ने के बाद उसकी एक स्टोरी बना रहा हूं, जो उससे लिखा है बस उसको एक अच्छे से अपने शब्दों में उसको समझा रहा हूं कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मतलब कैश को मैंने बैंक में जमा किया, कैश को मैंने बैंक में जमा किया। तो दो अकाउंट क्या हो गए सर? एक तो कैश होगा जो बैंक में जा रहा है, और दूसरा बैंक होगा जिसमें कैश जा रहा है, ठीक है नहीं? तो एक आएगा कैश अकाउंट और एक आएगा बैंक अकाउंट। समझे? 10वां, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कैश हमने बैंक से निकाला फॉर ऑफिस यूज, हमने कैश को निकाला बैंक से फॉर ऑफिस यूज। तो ऑफिस यूज के लिए कैश निकाला ना, तो मतलब बैंक से पैसे निकाले और वो पैसे मैंने ऑफिस में रख दिए, वापरे नहीं है, रख दिए, तो मतलब वो वैसे का वैसे ही बैंक से निकाला हुआ पैसा ऑफिस में पड़ा हुआ है। तो दो अकाउंट क्या होगा सर? एक तो बैंक से पैसे निकाले तो बैंक अकाउंट आएगा, दूसरा क्या निकाला बैंक से? कैश अकाउंट, बराबर। फिर सर कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब देखो कैश कहां से विड्रॉ किया सर? विड्रॉ कहां से किया? बैंक से, तो बैंक तो आएगा ही आएगा सर, क्योंकि बैंक से पैसे निकाले, लेकिन वो पैसे निकाल के आपने कहां ले गए सर पैसे? वो तो पर्सनल यूज है। अब पर्सनल यूज क्या होता है? चैप्टर 1 में याद करो, पर्सनल यूज के लिए क्या बोलते हैं हम लोग? ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो एक आएगा इधर ड्रॉइंग्स,
और एक आएगा इधर बैंक। डन। फिर 12वां क्या लिखा है, एक्सपेंसेस पेड, मैंने खर्चा पे कर दिया, जो भी खर्चा था मैंने पे कर दिया, जैसे ट्रैवलिंग वाले को पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, सैलरी पे कर दिया। तो जब भी मैं पे करा तो पर्पस क्या है, वो खर्चे का नाम, तो खर्चे का नाम तो आएगा ही आएगा। तो इधर फिलहाल क्या लिखता हूं, एक्सपेंसेस अकाउंट, और क्या पे किया, कैश पे किया ना, कैश में पे किया, तो इधर आएगा कैश अकाउंट। डन। फिर क्या आएगा, इनकम रिसीट, क्या लिखा है, इनकम रिसीट, सब मिला है तो पैसा ही मिला होगा, कैश अकाउंट, और इनकम आ रहा है तो वो इनकम का नाम आ जाएगा, इनकम अकाउंट। क्लियर। इधर लास्ट क्या लिखा है, 14 पॉइंट, 14 पॉइंट क्या लिखा है, डेप्रिशिएट मशीनरी, मशीनरी को हमने क्या किया है, डेप्रिशिएट किया है, मशीनरी को हमने क्या किया है, डेप्रिशिएट किया है। तो भैया मशीन की वैल्यू गिर गई होगी, हाँ या ना, डेप्रिसिएशन मीनिंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो मशीन की वैल्यू तो गिरी होगी ना। तो इधर आके लिखा मैंने मशीनरी, और क्या हुआ सर, डेप्रिशिएट हुआ, तो डेप्रिसिएशन वर्ड आएगा ना, हाँ। डन। ये है आपके 2 एस्पेक्ट, आपको इनको अच्छे से थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा ये मेमोराइज कर लो, ये मेमोराइज करने नहीं बोल रहा, इनको समझो, ठीक है। कुछ डाउट्स है तो मुझे बोलना, ठीक है। टिल देन के लिए बाय बाय।